गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग एक बार पुनः पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र शुरू कर रहे हैं। रिवीजन वर्क में आप लोग को हम शुरू करते हैं प्रथम यूनिट से, जिसका आज का हमारा शीर्षक है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला उसका अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन किसे कहते हैं उसे जानेंगे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक घटक यानी कि भाषा, मूल्य और संस्कृति, और भौतिक घटक यानी कि वनस्पति, पशु, पक्षी, हवा, पानी, मिट्टी आदि की अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है। अतः जब हम अपने परिवेश अर्थात अपने इर्द गिर्द उपस्थित सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं, वही हमारा पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ठीक है। यानी इसमें सामाजिक घटक और भौतिक घटक दोनों के अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसी आधार पर हम आज इसके प्रकृति को देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है, इसकी कैसे बनी है, इसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का विकास अनेक प्रकार के विषयों से मिलकर के हुआ है, जिसमें प्राइमरी लेवल देखें तो प्राथमिक स्तर पर देखें तो प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण शिक्षा आदि का समेकित रूप है, इसमें समाहित है, यानी इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। इसी संदर्भ में आपका जो एनसीएफ 2005 भी कहता है कि पर्यावरण विषय में विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को भी रखा जाए, साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा को भी इसमें रखा जाए। इतना ही नहीं, इसमें भाषा, इसमें गणित तथा कला के भी कुछ इनपुट डाले जाए। बात समझ में आ रही? यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, आपका गणित, कला, सभी विषयों का समेकन किया गया है। सभी विषयों को मिला करके इसकी प्रकृति बनाई गई है, इसका विकास किया गया है। ठीक है। यानी ऐसे कह सकते हैं हम कि पर्यावरण अध्ययन विषयगत सीमांकन से लगभग एक मुक्त विषय होता है। जो विषयों का सीमा होती है उससे हट के एक अलग विषय होता है, जो परिवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव तथा परिवेश को समझे जाने वाले तरीकों का अध्ययन कराता है। ठीक है। देखिए, बाल्यावस्था से ही जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवेश के प्रति सचेत होते हैं। वे क्या करते हैं, चीज़ों व घटनाओं को अलग अलग या टुकड़ों में न समझ करके, बल्कि वो संपूर्ण को एक बार में समझते हैं, संपूर्णता के साथ देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। यानी उनके अपने बोध में उनका संपूर्ण परिवेश होता है। उनका जो अपना समझ होती है उनमें उनका पूरा संपूर्ण समझ ही होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान के विषयगत जो द्वंद्व में उलझे बिना, उसमें फंसे बिना, समेकित रूप से, मिले रूप से पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया है, अर्थात पर्यावरण अध्ययन का निर्माण किया गया है। बात समझ में आ रही है ना? यानी ऐसे भी कर सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के माध्यम से सभी बच्चे अपने पर्यावरण को जानने समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ उन कौशलों को भी सीखते हैं जिनसे पर्यावरण को जाना या समझा जा सके। क्योंकि पर्यावरण एक जो है जीवंत विषय है, जिसके अध्ययन क्षेत्र में
संपूर्ण परिवेश समाहित है, संपूर्ण परिवेश आता है, यानी बच्चों के जो आसपास के जो परिवेश है उस सब के सब उसमें डाला जाता है। इसलिए इस विषय का अध्ययन सक्रिय अनुभव के सहारे करना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि इसमें कई तरह के विषयों का समाहित किया गया है और साथ साथ बच्चों के अनुभव, बच्चों की इर्द गिर्द की परिवेश को भी उसमें समाहित किया गया है। इसलिए सक्रिय अनुभव की यहाँ पे बात किया जाता है, सक्रिय अनुभव के सहारे इसका अध्ययन करना चाहिए। अवलोकन एवं प्रेक्षण जो है इसका मूल होता है, अवलोकन और इस प्रेक्षण इस विषय का मूल है। इसलिए प्रयोग मूलतः पर्यावरण अध्ययन का मुख्य आधार कहा जाता है। प्रयोग मूलतः पर्यावरण अध्ययन का मुख्य आधार होता है। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में यह कोशिश की जाती है कि जो बच्चे होते हैं उन तरीकों को सीख सकें, उन तरीकों को जान सकें, उन विधियों को, उन मेथड्स को जान सकें जिनके द्वारा उन्हें अपने परिवेश को समझने में मदद मिलती है, अपने आसपास की चीज़ों को जानने में उनका हेल्प होता है, सहायता मिलती है। समान रूप से सभी बच्चे जो हैं समान रूप से सभी बच्चे सीखने में सक्रिय रहते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को देख करके सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहा जाए तो समुचित कौशलों से युक्त जब वे अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो वे परिवेश से बेहतर तरीके से सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अलग विषय न होकर के बहुत सारे विषयों का एक मिला जुला विषय है। अर्थात इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, गणित सभी विषयों का कुछ न कुछ इसमें इनपुट समाहित किया गया है। ठीक है, इसलिए यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में है। स्वतंत्र विषय नहीं कहेंगे, इसको एकीकृत विषय कहते हैं, मिला जुला चीज़ कहते हैं। यह विषय के रूप में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये तो रहा आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। अब इसके क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्षेत्र इसके कौन कौन से क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि किन क्षेत्रों में जो है पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाई किया जाता है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र की बात करते हैं। तो इसमें पहला ये कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, आंधी, तूफान जिनके कारण परिणाम को समझने एवं प्रदूषण को प्रभाव कम करने के जो उपाय होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। अर्थात प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी भी इसी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं इसमें कि इसमें हम वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संपदा जो होती है एवं उसकी जो समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है, या इसमें जो भी जल, थल, मृदा, वन, खनिज, बिजली या परिवहन शामिल हैं, उनका भी इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में ना सिर्फ पृथ्वी होती है बल्कि अंतरिक्ष भी, संपूर्ण अंतरिक्ष भी सम्मिलित होता है। यानी इसके अंतर्गत जो है ये भी कर सकते हैं कि मानव पर्यावरण संबंध जो है,
मानव और पर्यावरण का जो संबंध है, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का भी अध्ययन कराती है। मौसम संबंधी अनेक जो कारण होती हैं, घटनाएं होती हैं, तापमान, जैसे तापमान, पवन, दाब, वर्षा, ओलावृष्टि, हिमपात, पाला पड़ना, ये सब जैविक घटकों को भी प्रभावित करते हैं। साथ साथ जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। इन सब समस्याओं को समझने में का भी एक इसमें हम इस पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का चित्र जो है काफी व्यापक होता है, यानी कह सकते हैं कि यह एक बृहत्तम ब्रह्मांड का अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझाना ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सकारात्मक आवृत्तियों एवं मूल्यों, प्रथाओं जैसे धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार, स्नेह, सम्मान इत्यादि को जानने का अवसर देने का भी जगह होता है। इसी के अंतर्गत जो है पर्यावरण संरक्षण की नीतियों को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे न्याय, समता, अच्छी नीति, विचार इत्यादि सारी चीज़ों को इसी के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रूप होता है, विशाल होता है। इसमें पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बस आपको पर्यावरण अध्ययन का अर्थ बताया और प्रकृति बताई तथा उसके कुछ क्षेत्र बताए, किन किन क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये इतना ही रहेगा। धन्यवाद। कल हम आप लोगों को पर्यावरण शिक्षा के जो दूसरा आपका उद्देश्य एवं महत्व, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।